जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रिटायर्ड मरीन कमांडो नरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर एंड फिजिकल ट्रेनर ऑफ गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू। तो भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं भर्ती में। जो भाई अजमेर रैली भर्ती अटेंड करने के लिए जा रहे हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और किन किन डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखना है, कितनी कितनी आपकी कॉपी होनी चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो अपने डॉक्यूमेंट है उनको रेडी कर लें। तो भाइयों, सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। जो आपका आया हुआ है उसकी 5 कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। कितनी कॉपी? 5 कॉपी। दूसरा है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल मतलब जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना है। ये 3 साल पुराना तक आपका डोमिसाइल चल सकता है और इसकी भी कितनी कॉपी होनी चाहिए? इसकी भी 5 कॉपी होनी चाहिए आपके पास में। तो नेक्स्ट है आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो आपको लेके जानी है। उसकी भी 5 कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी आपके पास में 2 कॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनमेरिड सर्टिफिकेट, उसकी भी 2 कॉपी होनी चाहिए। अगर एनसीसी है तो एनसीसी का 5 कॉपी होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट मिला है आपको उसका 5 कॉपी होना चाहिए। एक है जाति प्रमाण पत्र, उसकी 2 कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट है फोटोग्राफ। आपको 15 फोटोग्राफ लेके जाने हैं अपने जो लेटेस्ट हैं और वाइट बैकग्राउंड आपका जो फोटोग्राफ में होना चाहिए। और कोशिश करें कॉलर वाला जो शर्ट हो या फिर टी शर्ट हो वही पहन के आपको अपनी जो फोटो है वो खिंचवानी है, जिसमें वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। अगर कोई भाई स्पोर्ट्स खेला हुआ है स्टेट या फिर नेशनल लेवल में या स्कूलिंग लेवल में, तो उसको अपना जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है और उसकी भी 5 कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। अगर कुछ कंप्यूटर में अलग से कर रखा है तो उसके लिए भी आपको उसकी कॉपी लेके जानी है। और रिलेशन सर्टिफिकेट, अगर किसी भाई का रिलेशन है वहाँ पे, चाहे ब्रदर का हो चाहे पिताजी का हो, तो उसका भी जो आपको है 5 कॉपी लेके जाना है रिलेशन सर्टिफिकेट का। एफिडेविट आपको बनवाना है और उसकी 1 कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। उसकी एक ओरिजिनल है प्लस 1 कॉपी आप लेके जा सकते हैं एफिडेविट की। और जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ इन द सेंस आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है साथ में, लेकिन आधार कार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है। आजकल जो भी कार्रवाई हो रही है वो आधार कार्ड के ऊपर हो रही है, तो उसकी आपके पास में 5 कॉपी होनी चाहिए। कितनी कॉपी होनी चाहिए? 5 कॉपी होनी चाहिए। दूसरा, जो आपका आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होना चाहिए, उस मोबाइल नंबर से जिसके ऊपर OTP आए। OTP वाला जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास में होना चाहिए। वहाँ पे अगर ऐसा कुछ चेक हुआ कि आपने री किया है या कुछ और किया है तो वहाँ पे OTP आते हैं, OTP पूछे जाते हैं। वो OTP आपका जो आधार में मोबाइल नंबर कनेक्टेड है उसी के ऊपर आते हैं, तो आपका कनेक्टेड होना चाहिए। और कोविड-19 की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो आपकी 72 आवर्स पहले की होनी चाहिए। वो आप वहाँ पे आपकी जो रिपोर्ट है उसमें नेगेटिव उनको शो करना चाहिए कि यस बच्चे ने टेस्ट करवाया है और उसका नेगेटिव रिपोर्ट आया है, वो 72 आवर्स की होनी चाहिए। एक नो रिस्क सर्टिफिकेट बनता है, जो आपका फॉर्म है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उसके लास्ट में नो रिस्क सर्टिफिकेट है, जिसमें एक साइड में पेरेंट्स का लिखा हुआ है और एक तरफ डॉक्टर का लिखा हुआ है। जो डॉक्टर से आपको वेरीफाई करवानी है कि बंदा रिस्क में नहीं है, ये कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है, इसके जो सिम्टम है वो एकदम ओके हैं, वो गवर्नमेंट डॉक्टर के सील्ड होने चाहिए। और एक तरफ अपने पेरेंट्स से साइन करवा के आपको लेके जाना है। और अगर आपने डोज लगवा रखा है, अगर आपने डोज लगवा रखा है, फर्स्ट लगवा लिया, तो फर्स्ट का जो आपको सर्टिफिकेट इश्यू होता है वो आप लेके जाएं और उसमें उनको दिखा सकते हैं। जो एफिडेविट है, एफिडेविट आप देख रहे हो, एफिडेविट आप बनवा सकते हैं, लेके जा सकते हो। इसमें ये मेंशन है कि आप जो आर्मी की रैली बढ़ती है उसको आप अटेंड करने जा रहे हो खुद अपनी मर्जी से और आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। ये वहाँ से तहसील से बन जाता है। और दूसरा, साथ में आपके पास में मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए। अगर आपके कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं जिसमें आपको सर्दी खांसी जुकाम महसूस हो रहा है तो वहाँ पे आप शो नहीं करना है, अपने आप को बचाना है और दवाई लेके जाना है टाइम से। और लास्ट मोमेंट पे कम से कम
5-7 दिन पहले अब अपना डोज ना लगवाएं। अगर आपने अभी डोज लगवाया तो आपकी बॉडी के अंदर थकान महसूस होगी, पेन महसूस होगा, क्योंकि डोज की वजह से 1-2 दिन बुखार भी हो सकता है। अगर आपने इसी दौरान वर्कआउट कर लिया तो आपकी बॉडी डाउनवर्ड चली जाएगी, जो आपका रनिंग का टाइम है वो कम हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और अच्छे से परफॉर्म करें। डॉक्यूमेंट की तरफ से कोई भी गलती ना हो, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट है वो एकदम ओके होने चाहिए और किसी प्रकार की उनके अंदर त्रुटि नहीं होनी चाहिए। साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको संभाल के रखने हैं, जो ओरिजिनल है वो भी लेके जाना है और जो कॉपीज़ है वो भी लेके जाने हैं। उनको अपने एक सेफ बैग में रखें। उसके साथ में मोबाइल नंबर भी अपना अटैच करें, ताकि गलती से कहीं पे भी गुम हो गया तो कोई भाई अगर जिसको मिलता है वो आपसे संपर्क कर सके और आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो हैंड ओवर कर सके। अगर कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे और इस पे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज लिख सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ बताइए, ताकि मैं और इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। कुछ भी डाउट्स है वो भी यहाँ पे क्लियर कर सकूं। साथ ही ये जो वीडियो है दूसरे साथियों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जय हिंद, जय भारत।